जय हिंद दोस्तों हनुमान जी की शक्ति से तो हम सभी लोग वाकिफ हैं। हनुमान जी ने अपने पूरे जीवन में असंभव कार्य भी बड़ी सरलता से कर लिए थे और यही वजह थी कि हनुमान जी की शक्ति और भक्ति का बखान आज तक किया जाता है। तो दोस्तों आखिर क्यों थे बजरंगबली इतनी शक्तिशाली और महान? तो चलिए हम इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना। जब स्वर्ग की अप्सरा माता अंजना को ब्रह्मा ने वानर बनने का श्राप दिया था, जिसके कारण माता अंजना ने एक वानर का रूप धारण कर लिया था और बाद में जब माता अंजना ने ब्रह्मा देव से क्षमा मांगी तो ब्रह्मा देव का दिल पिघल गया था। लेकिन समस्या ये थी कि ब्रह्मा देव का दिया हुआ श्राप वे वापस नहीं ले सकते थे। तो ब्रह्मा देव ने माता अंजना से कहा कि मैं तुम्हें पहले जैसा तो नहीं कर सकता, लेकिन आने वाले समय में तुम एक ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जिसके साहस और शक्ति का गुणगान युगों युगों तक किया जाएगा। और जब बाद में माता अंजना ने हनुमान जी को जन्म दिया तो हनुमान जी शुरुआत से ही चंचल स्वभाव के थे और जब हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था तो भगवान इंद्र ने उन पर अपने वज्र का प्रहार किया था, जिससे वे मूर्छित होकर धरती पर आ गिरे थे। और जब इस बात का पता पवन देव को चला तो वे काफी क्रोधित हुए और उन्होंने पूरी पृथ्वी की वायु खींच ली, जिससे जीवों में हड़कंप मच गया था। तो इस महाविनाश को देखकर सभी देवतागण घबरा गए और उन्होंने पवन देव को खुश करने के लिए हनुमान जी को तरह तरह के वरदान दिए थे, जिसमें सूर्य देव ने अपने तेज का 100वां भाग हनुमान जी को दिया था और कहा था कि यह बालक बड़ा होकर शस्त्रों और अस्त्रों का पूरा ज्ञान रखेगा। कुबेर जी ने हनुमान जी को गदा दी थी और कहा था कि यह बालक युद्ध में कभी परास्त नहीं होगा। यमराज जी ने कहा कि इस बालक पर मेरे दंड का कोई भी प्रभाव नहीं होगा और यह सदैव निरोगी रहेगा। इसी तरह हनुमान जी को कई देवताओं ने तरह तरह के वरदान दिए, जिससे वे और भी ज्यादा शक्तिशाली और बलवान हो गए। तो दोस्तों यही वजह थी कि हनुमान जी इतने शक्तिशाली और बलवान थे, लेकिन इतने शक्तिशाली होने पर भी वे बड़े कोमल और सरल स्वभाव के थे। तो बस ऐसे ही है हमारे बजरंगबली।